नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव को लेकर ऐलनाबाद दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। ऐलनाबाद की जनता हमारे उम्मीदवार को जीत का आशीर्वाद देगी, ये भरोसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जाहिर किया गया है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। दरअसल उपचुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ऐसे में प्रचार के मकसद से ऐलनाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी कई कार्यक्रम हुए हैं। उपचुनाव को लेकर उन्होंने भरोसा जताने की कोशिश की है कि इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ बीजेपी आगे बढ़ती। सबका साथ सबका विकास के तहत आगे बढ़ रही हरियाणा सरकार 50,000 वार्षिक आय वाले 1 लाख परिवारों की आय बढ़ाने का अब प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत बनाई गई है ये योजना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 50,000 वार्षिक आय वालों की अब आय बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से योजना तैयार की जा रही है। सबका साथ सबका विकास के तहत हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि जो कम आय वाले परिवार हैं हरियाणा में, जिनकी 50,000 वार्षिक आय है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना लाई जा रही है ताकि उनके जीवन में भी व्यापक परिवर्तन आ सके। 50,000 वार्षिक आय वाले 1 लाख परिवारों की आय बढ़ाएगी हरियाणा की मनोहर लाल सरकार। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 2 नवंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। 2 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। माना जा रहा है कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार की ओर से हरी झंडी दी जा सकती है। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। उधर इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की हार और पाकिस्तान टीम की जीत पर देश के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। पटाखे फोड़े गए, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़कते दिखाई दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल में जीत हार तो लगी रहती, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। अनिल विज ने भारतीय टीम की हार पर जश्न मनाने वाले देश के गद्दारों से सावधान रहने की हिदायत दी। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। उधर किसान आंदोलन के आज 11 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी घटना में शहीद हुए किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने के लिए किसानों ने 3 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं करनाल में भी कुछ किसान धरने प्रदर्शन में जुटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना के चलते गिरफ्तार किए गए निहंग को आज अंबाला के किसानों की ओर से सम्मानित भी किया गया। किसानों की हत्या करने वाली सरकार कोरोना काल में बंद हुए हरियाणा रोडवेज के कई इंटरस्टेट रूट बसों का संचालन अधिकारियों ने अब दोबारा शुरू कर दिया है। कोरोना के वक्त यात्रियों की डिमांड कम होने पर इन बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया था, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के रूट शामिल। लेकिन अब एक बार फिर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज के इंटरस्टेट रूट पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है। कोरोना के बाद इंटरस्टेट रूट पर बसों की यात्रा अब एक बार फिर शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। हमने इंटरस्टेट रूट बंद किए थे, जिनमें 2 रूट तो यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर, एक रूट हरिद्वार का और 2 रूट हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ, हमीरपुर, धर्मशाला और जम्मू कटरा का। कटरा तक अभी बस नहीं जा रही, वो लखनपुर बॉर्डर तक ही जा रही है। यात्रियों की मांग को देखते हुए इन रूटों को हमने पूर्ण संचालित कर दिया गया है।
मैं पहले तो कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री जाके आदमी मूलचंद शर्मा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जाके ये बसें दोबारा से चलवाई हैं। क्योंकि हरिद्वार जाना लोगों का जाके आदमी लगभग जाके कोई ना कोई व्यक्ति जाते हैं, डेली ही जाके बस की सर्विस चाहिए। और आम लोग जाके जाने की वजह से उन्होंने जो शुरुआत करवाई, दोबारा से शुरू करी है, उसके तहे दिल से आभारी हैं। फरीदाबाद में बारिश आम जनता के लिए सर्दी के मौसम का तोहफा लाई, लेकिन बारिश का पानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों के रोजगार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में हुई बारिश के कारण दीपावली और धनतेरस के लिए कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन तभी बदलते मौसम ने लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया, जैसे बिक्री के लिए बर्तन नहीं बन पाया और लोगों को इस बार त्योहार में भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से जो मिट्टी कारीगर हैं, जो दिए तैयार करते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल बारिश के कारण इस बार उस मात्रा में मिट्टी के बर्तन तैयार नहीं हो पाए जितनी डिमांड थी, और यही वजह है कि अब ये कारीगर बेहद परेशान। फरीदाबाद में कुम्हारों के काम पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है।